ओटीए में 61वां स्थापना दिवस मना। ग्वालियर में एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी ओटीए ने शुक्रवार को अपना 61वां स्थापना दिवस समारोह हीरक जयंती के रूप में मनाया। इस अवसर पर भारत के अलग अलग राज्यों से आए कुल 131 प्रशिक्षणार्थियों ने दीक्षांत पासिंग परेड पूरी की और 112 प्रशिक्षणार्थियों को रैंक मिली। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज शेठ ने पासिंग आउट हुए एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर एएनओ और ट्रेनी कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह में हुई पासिंग परेड के दौरान कैडेट्स में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। महिला कैडेट्स ने कदम ताल मिलाते हुए अपनी ट्रेनिंग का आखिरी चरण सफलता पूर्वक पूरा किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में मैप रीडिंग, राइफल शूटिंग और योगा जैसे प्रशिक्षण अनुभवों को साझा किया। एनसीसी ओटीए ने अब तक लगभग 40,000 महिला एसोसिएट ट्रेनिंग ऑफिसर्स को प्रशिक्षित किया है। वर्तमान कमांडेंट सहित कुल 28 कमांडेंट इस अकादमी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज शेठ ने एनसीसी ओटीए की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकी से लड़ी जा रही लड़ाइयों में सिटीजन सोल्जर यानी देश का हर नागरिक युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। From West Bengal and Sikkim Directorate. Company and it is being led by CPO Pramod Khatri from Rajasthan Directorate. अंतिम प्लाटून दुर्गावती कंपनी उत्तर प्रदेश की कर रही है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आज सबसे पहले तो मुझे ये मौका मिला यहाँ पर डायमंड जुबली में आकर इनकी शानदार परेड को रिव्यू करने का, तो उसके लिए मैं अपने आप को एक्चुअली बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी देश की एनसीसी है, जहां मैं बात करूं 1947 की जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मुश्किल से 20,000 एनसीसी कैडेट पूरे देश भर में थे, और आज का वो दिन है कि वो 20,000 अब 20 लाख बन चुके हैं, और ये बढ़ोतरी आने वाले सालों में और होती जाएगी। और एनसीसी का जहां तक सवाल है, जो 3 मुद्दे सामने आते हैं जो देश की तरफ एनसीसी कंट्रीब्यूट करता है, और सबसे पहला मेरा पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। और जहां तक नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल है, आज सबसे मुझे खुशी इस बात की हुई जब पिपिंग सेरेमनी हो रही थी तो 2 जो एएनओज थे जिनको मैंने पिप किया, एक लद्दाख तुर्तुक से थी और दूसरी मिनिकॉय आइलैंड जो कि मेरे ख्याल से हमारे देश का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है। तो जिस प्रकार से नॉर्थ से लेकर साउथ और वेस्ट से लेकर ईस्ट जो तरफ एनसीसी का जो फैलाव है, वो जिस प्रकार की नेशनल इंटीग्रेशन देश को दे सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो पहला तो वो पॉइंट है। और दूसरा जहां तक सवाल है जो आज यहां पर देखा गया है, वो है नारी सशक्तिकरण या नारी शक्ति का जो बढ़ाव, और वो भी इसी किस्म के फिगर्स हैं
जब शुरुआत मैंने सुना है जब यहाँ 65 में हुई थी तो मुश्किल से 40 से 50 ANOs विमेन कैडेट होते थे और आज वही परेड में 130 से 150। सो जिस प्रकार से विमेन एम्पावरमेंट को NCC बढ़ावा दे रहा है वो एक दूसरा मुद्दा उठता है सामने। और जो तीसरा पहलू NCC के लिए जो मैं समझता हूं आने वाली जो आधुनिक तकनीकों से लड़ाइयां की जा रही हैं उसमें जो सिटीजन सोल्जर है यानी कि देश का हर एक वासी किसी न किसी तरीके से देश की मदद कर सकता है अगला युद्ध जीतने में। और मेरा मानना है कि NCC के जो चाहे वो कैडेट हो चाहे वो ANOs हो जो कैडेट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर हम तीनों चीजों को एक साथ मान के चलें तो मैं समझता हूं ये जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमीज NCC की हैं, NCC करीबन मेरा लगभग 12 से 15 हजार के बीच में इंस्टीट्यूशंस पूरे देश भर में फैले हुए हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से ओवरऑल इम्पैक्ट जो है उसकी मेरा मानना है तुलना नहीं की जा सकती। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आज की परेड देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये जो ANOs थे मुश्किल से 60-70 दिन की ट्रेनिंग के पश्चात इस आलीशान तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने ड्रिल दर्शाई है मेरा मानना है आगे चल के इसी प्रकार से जो यूनिटी और डिसिप्लिन जो NCC का मोटो है उसके ऊपर खरे उतरे।